3 साल से भी ज्यादा वक्त से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान और इजराइल का संभावित युद्ध। ये दो ऐसे मसले हैं जिन्हें लेकर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपना पद संभालने के बाद से ही हाइपर एक्टिव हैं। ट्रंप की प्राथमिकता किसी भी तरह से यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने और ईरान के साथ एक ऐसी न्यूक्लियर डील को करने को लेकर है जिससे खाड़ी में युद्ध को टाला जा सके। लेकिन दोनों ही मोर्चों पर पिछले दिनों ट्रंप की प्लानिंग को एक तगड़ा झटका लगा है। एक तरफ जहां ईरान ने साफ किया कि वो अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म नहीं करेगा, तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन ने रूस के अंदरूनी हिस्सों पर बड़ा भारी ड्रोन हमला करके पुतिन के कई बड़े फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया। यही नहीं, यूक्रेन ने तो क्रीमिया में भी रूस के साथ क्रीमिया को जोड़ने वाले पुल पर भी हमला कर दिया और इस हमले से आग में घी डालने का काम हुआ। इस भारी तनाव के बीच ट्रंप और पुतिन के बीच तकरीबन 75 मिनट तक की एक फोन कॉल हुई, जिसके बाद ट्रंप ने जो बयान जारी किया उसके मुताबिक तो ऐसा लगता है कि जैसे ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेन से अपना बदला लेने की पूरी छूट दे दी है, लेकिन बदले में वो पुतिन से चाहते हैं कि वो किसी भी तरह से ईरान को अमेरिका के साथ डील कराने के लिए राजी कर ले। एक तरह से कहा जाए तो ट्रंप ने इस फोन कॉल में पुतिन के साथ यूक्रेन लो ईरान दो वाली डील कर ली है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने पुतिन के साथ बातचीत का जो ब्यौरा दिया है उससे यही कयास लगाया जा रहा है। ये कयास क्यों लगाया जा रहा है वो जानने से पहले हम आपको पहले ट्रंप के बयान से रूबरू कराते हैं। ट्रंप ने बुधवार को बताया कि उन्होंने रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से फोन पर तकरीबन 1 घंटे 15 मिनट तक बातचीत की। ये बातचीत यूक्रेन की ओर से रूस के एयरबेसेस पर हुए ड्रोन हमले के बाद हुई। ट्रंप ने कहा कि बातचीत अच्छी रही, लेकिन इससे तुरंत शांति नहीं आएगी। ट्रंप ने बताया कि पुतिन ने रूस पर हुए ड्रोन हमले को लेकर नाराजगी जताई और साफ किया कि वो इसका जवाब देंगे। ट्रंप ने अपने बयान में ये नहीं बताया कि उन्होंने पुतिन को यूक्रेन पर कोई बड़ा जवाबी हमला करने के लिए डिस्करेज नहीं किया। यानी एक तरह से ट्रंप ने यूक्रेन पर एक बड़े रूसी हमले के पुतिन के प्लान पर अपनी सहमति जता दी। अब रूस तो पहले से ही यूक्रेन पर बड़े हमले कर रहा है, लेकिन अब जो हमला होगा वो भयंकर हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन ने भी रूस पर पुतिन के गुरूर को तोड़ने वाला हमला किया है। बीते रविवार को यूक्रेन ने रूस के कई एयरबेसेस पर इतना भयंकर ड्रोन हमला किया कि रूस के कई बड़े स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जेट्स स्वाह हो गए। किसी भी यूक्रेनी हमले में रूस का ये सबसे बड़ा नुकसान है। खास बात यह है कि यह हमला जंग के मोर्चे से लगे इलाकों में नहीं, बल्कि रूस के अंदरूनी हिस्सों में हुआ। इससे पता चलता है कि रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए ज़ेलेंस्की का इरादा कितना मजबूत है और उनकी फौज किस हद तक जा सकती है। 2022 में जब ये युद्ध शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक का ये सबसे भीषण हमला है। यूक्रेन के ड्रोन ने जिस तरह से रूसी एयरबेस में तबाही मचाई, उससे रूसी अधिकारियों के पैरों तले जमीन तक खिसक गई। यूक्रेनी हमलों ने रूसी फौज की तैयारियों, उनकी डिफेंस स्ट्रेटेजी की पूरी पोल खोल के रख दी। यूक्रेन के इस हमले में 117 FPV यानी फर्स्ट पर्सन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और इसको अंजाम दिया यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU ने। और रूस के 5 अलग अलग इलाकों में मुर्मांस्क, इरकुत्स्क, इवानोवो, रियाजान और अमूर में जो एयरबेस थे वहां पर यह हमला हुआ। इस हमले में तकरीबन $7 अरब की कीमत के 40 से ज्यादा रशियन फाइटर जेट्स को निशाना बनाया गया। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम्स इस हमले को रोकने में नाकाम रहे। इस हमले के वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुए और ये रूस की मिलिट्री पावर का एक तरह से मजाक बना रहे थे। यूक्रेन ने अपने सीक्रेट अभियान को ऑपरेशन स्पाइडर वेब का नाम दिया। तकरीबन 1.5 साल की लंबी तैयारी के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें 41 रशियन विमान को निशाना बनाया गया, जिनमें Tu-95, Tu-22 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर और A-50 रडार डिटेक्शन कमांड विमान शामिल थे। अब तक इन विमानों के जरिए रूस यूक्रेन पर बड़े हमले कर रहा था। यूक्रेन 1.5 साल से ऑपरेशन स्पाइडर वेव की तैयारी कर रहा था। कहा जा रहा है कि इस हमले के लिए तो यूक्रेन ने अमेरिका तक को भरोसे में नहीं लिया। जाहिर है, ज़ेलेंस्की पुतिन के साथ साथ ट्रंप को भी अपनी पावर दिखाना चाहते थे, लेकिन अब ट्रंप पुतिन की बातचीत से जाहिर हो गया है कि पुतिन जब इसका बदला लेंगे तो ट्रंप खामोश ही रहेंगे। और ट्रंप की खामोशी का मतलब है अमेरिका खामोश रहेगा। अमेरिका इस पूरे युद्ध में यूक्रेन का सबसे बड़ा मिलिट्री सप्लायर है, और ना सिर्फ मिलिट्री सप्लायर है बल्कि उसको इंटेलिजेंस की जितनी भी जानकारी दी जाती है, चाहे वो सैटेलाइट्स के जरिए हो या ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, वो सब अमेरिका ही प्रोवाइड करा रहा है। तो आखिरकार ट्रंप पुतिन को बदला लेने की खुली छूट क्यों दे रहे हैं? इसका जवाब है ईरान। दरअसल ट्रंप ईरान के मसले पर फंसे हुए हैं। ईरान के साथ अमेरिका की कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बात अब ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर फंसी हुई है।
ईरान का कहना है कि वो इनरिचमेंट करना बंद नहीं करेगा पूरी तरीके से, जबकि ट्रंप साफ कर चुके हैं कि वो ईरान को बिल्कुल भी यूरेनियम इनरिचमेंट की इजाज़त नहीं देंगे। क्या है यूरेनियम इनरिचमेंट? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो परमाणु बम बनाने के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। इसके तहत यूरेनियम को शुद्ध करके उसको वेपन ग्रेड तक ले जाया जाता है ताकि बम बनाया जा सके। ईरान का यूरेनियम इनरिचमेंट एक ऐसा पॉइंट है या ऐसा मसला है जिससे पूरी की पूरी डील ही खटाई में पड़ गई है। और इस डील के खटाई में पड़ने का मतलब है युद्ध, क्योंकि अमेरिका का दोस्त और ईरान का दुश्मन इजराइल किसी भी सूरत में ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने नहीं देना चाहता। अब ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी तरह से पुतिन ईरान को कन्विंस करें कि वो यूरेनियम इनरिचमेंट की जिद को छोड़कर अमेरिका से डील कर ले। पुतिन के साथ ट्रंप की बातचीत के जो डिटेल ट्रंप ने शेयर किए हैं उसके मुताबिक ट्रंप ने पुतिन से कहा है कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान जानबूझकर परमाणु डील के मसले पर बातचीत में देरी कर रहा है और दुनिया को गुमराह कर रहा है। उन्होंने पुतिन से गुजारिश की कि रूस इस मसले पर ईरान पर दबाव बनाए और उसे एक स्पष्ट समय सीमा के भीतर समाधान के लिए राजी करे। इसके जवाब में पुतिन ने ट्रंप को भरोसा दिलाया कि रूस ईरान के साथ रचनात्मक बातचीत करेगा और पश्चिम एशिया में तनाव नहीं बढ़ने देगा। उन्होंने कहा कि रूस कूटनीतिक प्रयास जारी रखेगा। दरअसल ईरान परमाणु हथियार बनाने के काफ़ी करीब है और इजराइल बेसब्री से अमेरिका और ईरान की बातचीत के टूटने का इंतजार कर रहा है ताकि ईरान पर हमला कर सके। अब देखना होगा कि पुतिन ईरान को मना पाते हैं या नहीं। पिछले कुछ सालों में ईरान के साथ रूस की दोस्ती काफ़ी गहरी हुई है। यूक्रेन युद्ध में ईरान ने अपने ड्रोन्स और मिसाइलों से रूस की काफ़ी मदद की है। यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ था तो ड्रोन वॉर के मामले में रशिया पिछड़ रहा था, लेकिन बाद में ईरान ने अपने शाहिद ड्रोन्स रूस को बड़ी संख्या में सप्लाई की और यहाँ तक कि रूस के एक शहर में तो उसकी फैक्ट्री तक खोल दी। ये ड्रोन्स इस जंग में रशिया के काफ़ी काम आ रहे हैं। रूस भी ईरान की मिलिट्री हेल्प कर रहा है। जाहिर है अमेरिका के साथ कोई भी डील करने से पहले ईरान रूस से मशवरा ज़रूर करेगा और ये बात ट्रंप को पता है। लिहाजा पुतिन से उन्होंने संभवतः ईरान के बदले यूक्रेन की डील कर ली है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।